मीरा मेरी जान, so wonderful to see you. नजर के बाद तो तुम नजर ही नहीं आई, कहीं इन्होंने तो नजर बंद नहीं किया हुआ था तुम्हें? आपके शो में तो नजर आई थी मैं। हाँ, लेकिन that was before नजर, sweetheart. That was before नजर. हाँ, अच्छा मीरा, any interesting, let's with my viewers, कि तुम्हारे नजर के दौरान during the filming, during the shooting, कोई interesting incident, कोई मजे का वाकया, कोई ऐसी याद जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, जो तुम शेयर करना चाहो? इतनी यादें हैं कि बस बयान नहीं कर सकती, और आई थिंक मैं भूल ही नहीं पाई जो मोमेंट्स मैंने इंडिया में गुजारे, और स्पेशली महेश जी के साथ पूरा इंडिया मैंने विज़िट किया। और हम सुबह की फ़्लाइट से जाते थे और शाम की फ़्लाइट से कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, और कभी मज़ार पर जा रहे हैं हाज़री के लिए, और डिफरेंट वहाँ के जो बहुत सारे इवेंट्स मैंने अटेंड किए, और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, और फ्रंट पेज पे हमेशा और जितना मुझे प्रोटोकॉल मिला, जितनी इज़्ज़त मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, महेश जी। और मैं जो कुछ मैंने इंडिया में पाया, जस्ट सिर्फ महेश जी की वजह से। मीरा, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मैं तुमसे लास्ट टाइम भी पूछा था और अब दोबारा पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान में आफ्टर नज़र, आफ्टर योर इंटायर rendezvous with you know your love affair with your fling, your जो एक है सिलसिला रहा है इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ और इंडियन इंडस्ट्री के साथ, पाकिस्तान फ्लिंग से ज़्यादा आई थिंक इट्स अ परमानेंट रिलेशनशिप दैट शी हैज़ डेवलप्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग वन थ्रू यू। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में क्या लोगों के तासुरात में या लोगों के रवैयों में कोई फ़र्क महसूस किया तुमने? कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं, मुश्किल नहीं, बिकॉज सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और पूरे मुल्क में फिल्म देखी गई। और अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आपकी महेश जी के साथ नेक्स्ट फिल्म कब आ रही है? हाय मेरी जान, वो तो हम कर देंगे। तुम ये बताओ कि तुम जो हाँ। और इसके बाद यहाँ पर आकर ये कि सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार किया। और जहाँ तक सिर्फ एक ख़ास जो एक कुछ जो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा से डिसलाइक करते हैं इंडिया को और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को, कभी देखना ही नहीं चाहते और कभी भी नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में कभी इम्प्रूवमेंट हो, उन लोगों ने कुछ काफ़ी हद तक माइंड किया। और उन्हीं की वजह से आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारा रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पाता इंडिया के साथ। लेकिन जब तक मेरा और महेश जी का साथ है, इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। और अब तो मेरा भी सपोर्ट, अब तो मेरी भी सपोर्ट साथ में, हम कुछ मिलके, लेकिन छोड़ेंगे क्यों? छोड़ना नहीं चाहिए, करके जम जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। What do you say? Absolutely. Of course, it's you know the in Threesome. thing. The new equation is threesome. The new equation is रीमा ने फिल्म बनाई कोई मुझसा कहा, ये नाम था शायद उसका? कोई तुझसा कहा। अच्छा, फिर तुम बना रही हो कोई मुझसा कहा? तुम बना रही हो ना? ये टाइटल शायद मीरा को बहुत पसंद आएगा। कोई मुझसा कहा। You producing your own film in Pakistan? Yeah, I'm producing one film in Pakistan, but अभी planning में है, scripting। अच्छा, तो अभी you haven't gone on shoot as yet? नहीं, अभी नहीं, not yet. But किस क्या story line या कोई चीज़? Story is a completely love story, and जो love story है, music of course बहुत अच्छा होगा। अभी मैं सिर्फ प्लानिंग कर रही हूँ, 2007 में लॉन्च करूँगी। That's brilliant, but darling, I think if you want it to be truly इसके अलावा intense, मैं एक प्रोजेक्ट है शफकत का, which is in my mother's name शफकत, एक स्कूल बना रही हूँ वुमेन्स के लिए पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, जिससे मैंने सीएम उनको जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको एप्लीकेशन दी है और उन्होंने ज़मीन मुझे दे रहे हैं 2007 में, उसकी लॉन्चिंग कर रही हूँ एंड ऑफ जनवरी। We are proud of you. हमने जितनी फिल्में कम से कम मैंने तुम्हारी देखी हैं, even the Pakistani films, I agree with महेश जी here कि तुम्हारे अंदर एक नेचुरल एनर्जी नज़र आती है, एक पैशन नज़र आता है टू गिव योर बेस्ट रियली। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये तुम्हारी ड्राइविंग फोर्स क्या है? जब मैं किसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छा काम करूँ, और ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, कोई ख़ास बात नहीं है आई थिंक। अभी शफकत के साथ you said you're doing a film with शफकत? नहीं, शफकत मेरा स्कूल है। स्कूल का नाम है, that's you I'm named it working in after- one school in Pakistan, so which is in sorry, my हाँ। mother's name, शफकत। शफकत, of course। तो उसका है ये, मैं इसका पंजाब। ख्याल कैसे आया जहन में? एक्चुअली मेरी अम्मी जो हैं वो एजुकेशनिस्ट अच्छा। थी, और 30 साल उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब किया। तो उनका एक ड्रीम था कि एक वो बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाए, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां और बच्चियां उनके पास आती थीं
तो वो काफ़ी तकलीफ़ में होती थी और मैं हमेशा पूछती थी कि आज क्या बात है, तो अम्मी बताती थी कि मेरे पास आज बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेके आए, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो फ़ीस पे नहीं कर सकते। वो गरीब हैं बहुत सारे लोग और लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म नहीं लेके दे सकते, किताबें नहीं लेके दे सकते। इसी तरह अभी मैं स्टूडियो में मैं होती हूँ, घर पर होती हूँ, बहुत सारे लेटर्स आते हैं मेरे पास। लड़कियां मुझे लिखती हैं कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मुझे हेल्प करें। बहुत सारी ऐसी लड़कियां स्टूडियोज़ में आती हैं जिनको हमारे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मिसयूज़ करते हैं। और वो लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं और बहुत, जैसे कभी मैं सेट पर हूँ तो मेरे पास आ जाएंगी कि हमारे साथ ये हो गया। और तो मैं अभी ओपनली क्या कहूँ, लेकिन काफ़ी लोग लड़कियों You को can be as open as you नहीं, want, बिल्कुल Sweetie. नहीं। और इस तरह से मैंने सोचा कि मैं स्कूल बनाऊं जहाँ पर बेसिकली उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करके, और जो वो करना चाहती हैं, अगर टैलेंट है उनके अंदर, और उनको प्रॉपरली किसी जगह पर सेटल किया जाए। मीरा, you've done a lot of roles, बहुत सारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स तुमने प्ले किए हैं अपनी मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर। वो कौन सा रोल है या वो कौन सा कैरेक्टर है जो तुम प्ले करना चाहोगी, जो अभी चाहोगी जी इस किस्म का कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगी एज एन एक्टर? अभी जो अभी हमने एक प्रोजेक्ट प्लान किया है, जो वो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और स्पेशली एक और रोल मुझे बताया था भट्ट साहब ने, अकेलापन। और वो अकेलापन। बहुत Apart from you, the loneliness Of of course, Begum. darling, the loneliness. और Of Begum. वो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, ये बहुत ही उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट रोल्स होंगे। अभी किस एक्टर के साथ काम करने लगी हो इंडिया में? अश्मीत के बाद अब who's the next? इमरान ने बहुत इम्प्रूव किया है। और जब मैं सबसे पहले इमरान से मिली थी तो मैंने भट्ट साहब से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप इमरान को मेरे साथ लें। बट भट्ट साहब ने कहा था कि नहीं, कि ये सारा बात झट में समझ में आ जाती है। I think Meera comes straight from her heart. I think she's so honest. She's so honest. But Meera, it was fabulous having you, and I wish you all the best. And I do hope and pray that you keep going from success to success. तरक्की करती रहो ज़िंदगी में और बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करो और नाम अपना बनाओ। हम सबको तुम्हारे पर फ़ख्र हो।